नमस्कार सभी मास्टर्स को। नमस्कार। पीएसएसएम फरीदाबाद की तरफ से आप सबका स्वागत है। आइए विजय ओझा सर जी का आज फिर से स्वागत करें आज के सत्र में। और सर आज भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हमारे साथ शेयर करने आ रहे हैं। बुद्धि का फल क्या है। वेलकम यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर नमस्ते टू यू। सर, वेलकम। नमस्ते। आज का हमारा विषय है बुद्धि का फल क्या है। पहली बात तो ये कि बुद्धि हम किसे कहते हैं। सामान्य स्तर पे हम ऐसा मानते हैं कि जो बहुत होशियार है, चतुर है, जिसको बहुत सारी बातें याद रहती है, जो बहुत तरह से सभी चीजें जो होती है उसकी एनालिसिस कर सकता है, और उससे भी आगे बढ़कर जो लोग बहुत सारी खोज, डिस्कवरीज या तो इन्वेंशंस करते हैं, वो दुनिया में हम उससे बुद्धिशाली कहते हैं। और वो है ही, ऐसी बात नहीं कि उन लोगों में बुद्धि नहीं है। लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में जब सोचते हो तो वहाँ दो चीजें हमें नजर आती है कि सामान्य रूप से जब हम दुनिया की बात करते हैं तो हमें ऐसा बताया जाता है कि आप कोई भी जो काम करते हो या तो कोई भी आप प्रयत्न करते हो, तो यदि वो प्रयत्न कामयाब न रहे और आपको जो फल चाहिए था वो न मिले, फिर भी आप उस प्रयत्न को छोड़ मत दीजिए और डटे रहिए। जहाँ तक आपका जो गोल है, आपका ध्येय जहाँ तक सिद्ध नहीं होता, वहां तक उसके पीछे हमें काम करना चाहिए। और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमें जब भी कुछ हासिल करना है तो उसके पीछे हमें डट कर प्रयत्न करना चाहिए। वो बात तो सही है। लेकिन जब हम शांति की बात करते हैं, ये जो बात बताई वो भौतिक बात की बात बताई, जो हमारे जीवन जीने के लिए या तो हमारा जो रोजगार है उसको निकालने के लिए हम जो प्रयत्न करते हैं, उसके पीछे हमें अच्छी तरह से बुद्धिपूर्वक काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो बात है कि चाहे किसी भी व्यक्ति में कितनी भी बुद्धि है, फिर भी जो यदि उसको शांति नहीं मिलती, और ये शांति बड़ी अजीब चीज है, इसके पीछे कोई दौड़ता नहीं है, और फिर भी सबको शांति चाहिए। शांति के लिए कोई प्रयत्न करते ही नहीं है। अब सुबह से उठकर रात तक देखिए हमारा क्या शेड्यूल होता है। सुबह में हम उठते हैं और जो कुछ भी दैनिक चर्या होती है, उसके बाद या तो हम अ, नौकरी पर जाते हैं, या तो हम बिजनेस पर जाते हैं, या तो हम यदि घर में रहती है तो घर काम करते हैं। और उसी तरह पूरा का पूरा दिन कोई ना कोई चीज पूरी करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, और फिर शाम को हम शिकायत करते हैं कि हम बहुत थक गए। और इसी तरह कई दिन चलता रहता है, महीने हो जाते हैं, सालें बीत जाती है, फिर हम क्या कहते हैं कि जीवन में शांति नहीं मिलती, या तो फिर शांति नहीं मिली। 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, इतना सब कुछ किया, लेकिन जीवन में शांति नहीं मिलती। लेकिन हमने कभी भी शांति के लिए, मन की शांति के लिए प्रयत्न किए ही नहीं।
शांति के पीछे कोई दौड़ता ही नहीं। जहां से अशांति मिलती है उसके पीछे हम सब दौड़ते हैं, और हम जानते भी हैं कि यहाँ से अशांति ही मिलने वाली है, फिर भी हम दौड़ते रहते हैं। तो हम जो आज बात करने जा रहे हैं वो मन की शांति की बात है, कि यदि चाहे कितनी भी बुद्धि किसी में भी हो, उसका फल क्या है। हम जब रात को सोने जाते हैं और उसी वक्त यदि हमारे दिमाग में शिकायत नहीं होती कि सारा दिन अशांति से गुजरा, या तो फिर शांति नहीं मिली, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा जो दिन है वो अच्छी तरह से बीता। जब आप सोने जाते हो और उसी वक्त अशांत हो और हमारे मन में एक प्रकार की शिकायत है कि बहुत हो गया, अब थक गए जीवन से, या तो जो जिम्मेदारियां है उनसे हम थक गए, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे मन में शिकायत है और मन को शांति नहीं मिली है, क्योंकि शांति के लिए हमने कुछ प्रयत्न किए ही नहीं। अशांति का मूल क्या है, यदि हम वो सोचते हैं, तो जो अशांति का मूल है उससे विपरीत जाएंगे तो वही बुद्धि का फल होगा। अशांति का मूल क्या है। हम कई बार बात करते हैं कि हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं। ज्यादातर पत्नी होती है या पति होते हैं, वो बात करते हैं कि वो अपने पार्टनर को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनमें इस प्रकार के गुण है, वो बहुत गुणी है। लेकिन जिसको हम प्यार कहते हैं वो क्या वास्तव में प्रेम है। यदि हम ध्यान से गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि हर एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति को अपने जैसे बनाने में लगी हुई है, और ये बहुत कॉमन बात है। आप जरा ध्यान से सोचिए कि जब शादी नहीं हुई थी तब 25 साल तक वो जो लड़का था या तो वो जो लड़की थी वो अपने ढंग से रहते थे, उसको कोई फिक्र नहीं थी, वो सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई जिंदगानी यादें कट नहीं गई थी, या तो कुछ ऐसा कुछ नहीं था, वो अपने ढंग से रहते थे। और फिर वो लड़का और लड़की मिल गए, उनकी शादी हो गई, तो फिर आप कहते हैं कि एक दूसरे को प्रेम हो गया, चलो मान भी लेते हैं। और फिर शुरुआत हो जाती है कि ये जो आपने जो शर्ट पहना है ना, वो कलर आप पर सूट नहीं करता, या तो फिर वो पति बोलता है कि आपने जो साड़ी पहन रखी है उसका कलर या तो उनकी स्टाइल आप पर जचती नहीं है। 25 साल तक कुछ बात नहीं हुई, 25 साल तक सब कुछ अच्छा ही था, चाहे वो पिंक कलर हो या लाल कलर हो या काला कलर हो सफेद कलर हो। लेकिन दूसरे ही दिन से बात शुरू हो जाती है कि हेयर स्टाइल अच्छी है या नहीं, ये कपड़े अच्छे हैं या नहीं। हम सामने वाली व्यक्ति को जो हमें पसंद आता है, जो हमारे दिमाग में जो अच्छा लगता है, उसी तरह सामने वाली व्यक्ति को उसी फ्रेम में, उसी ढांचे में डालने की कोशिश करते हैं। और मान भी लीजिए कि वो ढांचे में नहीं ढले, तो धीरे धीरे फिर एक तकरार शुरू हो जाती।
तो सचमुच में क्या एक दोनों के बीच में प्रेम था, या तो फिर वो दोनों लोग एक दूसरे की बातें माना करते थे, इसीलिए एक दूसरे को प्यारे लगते थे? वास्तव में लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर का प्रेम जैसी कोई बात होती ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी पसंद की चीजें करते हैं, जो आपको पसंद आती है वही बात वो करते हैं, इसीलिए एक दूसरे को सभी प्यारे लगते हैं। लेकिन जैसे ही बात विपरीत दिशा में जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अशांति का मूल अधिकार वृत्ति है, पकड़ है। और बुद्धि का फल क्या है? बुद्धेर फलम अनाग्रह। अनाग्रह, आग्रह नहीं रखना, नॉन इंसिस्टेंस, वही बुद्धि का फल है। हम हमेशा पकड़ते रहते हैं। और आप जानते हो कि जो तालाब में होते हैं ना, मगर, मकर, क्रोकोडाइल्स, उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। और शायद आपने वो कथा भी सुनी होगी, वो हाथी और ये जो मकर, गजग्राह, जो एक हाथी था, वो भागवत में कथा आती है। तो जो हाथी था वो पानी में तैरने गया और एक मगर ने उसको पकड़ लिया, उनका पैर। तो बड़ा हाथी था लेकिन पानी में उसका जोर नहीं चलता, तो मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तो कई प्रयत्न किए हाथी ने, फिर भी वो पैर छुड़ा नहीं पाया। और फिर उन्होंने ये परमात्मा की स्तुति की। और उसी वक्त भागवत में कथा आती है कि विष्णु ने, परमात्मा भगवान विष्णु ने वहां आकर उनकी सहाय की, और सूरदास ने उस पर एक भजन बनाया है, राखो लाज मोरी, राखो श्याम मोरी वो लज्जा मेरी। जब द्रौपदी के चीर दुशासन खींच रहा था, उसी वक्त की जो बात है, जब कोई भी काम में नहीं आया तब द्रौपदी ने कृष्ण को बुलाया। उस प्रसंग की सूरदास ने अपने भजन में बात की है। और वहां इस घटना का उल्लेख किया है कि जैसे हाथी को वो मगर ने पकड़ा था, उसी वक्त आप वहां गए थे। अब जो संस्कृत में मगर का नाम होता है ग्राह। ग्राह मतलब पकड़, उनका नाम ही है पकड़। वो अपने जबड़े में जिस तरह से किसी को भी पकड़ता है तो वहां से वो छूट नहीं पाता। तो जो आग्रह शब्द है, आग्रह, उसमें जो ग्रह शब्द है, उस पर से मगर मतलब ग्राह शब्द बना। अनाग्रह जब हम रखते हैं, किसी भी चीज को हम पकड़ते नहीं, छोड़ देना चाहिए। बुद्धि का फल वही है कि किसी भी चीज पर हमारी मालकियत नहीं है, किसी भी विचार पर हमारा कोई अधिकार है ही नहीं। क्योंकि चाहे आप कितना भी पकड़ लो, एक न एक दिन ये देह का अंत होने वाला ही है। कोई कहते हैं कि मुझे जलन बहुत होती है, ईर्ष्या बहुत होती है, मैं क्या करूं? ध्यान में भी बैठता हूँ फिर भी वो ईर्ष्या आ जाती है कि हमारे पास जो कार है, हमारे पास जो घर है, हमारे पास जो पैसे है, हमारे पास जो कुछ भी है, उससे ज्यादा उनके पास है। और आप हमेशा तुलना करते हो अपने रिश्तेदारों में या तो अपने पड़ोस में।
आप कभी भी तुलना नहीं करते कि हमारे पास तो ये एक फियाट कार है, या तो जो कोई भी कार है भारत में चलती होगी अब, मारुति सुजुकी है, छोटी सी कार है, नैनो है, या तो फिर वर्षों पुरानी जो थी कार। और देखो ये बिल गेट्स के पास रोल्स रॉयस है। आप कभी तुलना नहीं करते। हम कभी भी उन लोगों की तुलना नहीं करते जो हमारे रिश्तेदार या तो पड़ोस में नहीं है। हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे नेबरहुड में, या तो हमारे संबंधी जो होते हैं उनमें ही हम तुलना करते हैं, क्योंकि वही हमारी दुनिया है। उससे पार दुनिया हमारी है ही नहीं। और फिर हमें जलन होती है। ये जलन क्यों होती है? क्योंकि हमने पकड़ रखा है कि इस तरह की कार, इस तरह की व्यवस्था, इस तरह के पैसे, इस तरह की जो सगवड़ है, सुविधाएं है, उसका नाम ही सुख है। वही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। इस विचार को हमने पकड़ रखा है। उसके बेटे का इतना नंबर आया और मेरे बेटे के इतना नंबर नहीं आया, क्योंकि हमने नंबर पकड़ रखा है कि 90 से ऊपर जाते हैं तो ही वो होशियार है। 75 वाला होशियार नहीं होता, 80 वाला होशियार नहीं होता। लेकिन हम समझते नहीं है कि जिसको हम पकड़ के रखते हैं ना, इस विचार को, इस व्यवस्था को, इस चीज को, वो एक न एक दिन छूटने वाली ही है। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है। सब कुछ चला जाता, सब कुछ, हमारा देह भी चला जाता। और फिर भी हम आग्रह रखते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। और आप देखिए, आप गुस्सा क्यों होते हो? क्योंकि हमारा आग्रह है। लोग मार डालते हैं, अपने ही बच्चे को, बच्ची को मार डालते हैं कि हमारी ज्ञाति के बाहर, हमारी कौम के बाहर तूने शादी क्यों की, या तो प्रेम क्यों किया। जिस संतान को माता पिता ने 18 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक उसको बड़ा किया है, लेकिन हमारे दिमाग में ख्याल जो घुस जाता है, इस पर हमारी पकड़ हो जाती है कि नहीं, शादी तो हमारी कौम में ही होनी चाहिए। या तो फिर आप देखते हो बाहर कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो उसको सजा मिलती है। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, तो उसके साथ मारपीट होती है। हर तरह की पकड़, चाहे वो विचार की हो, चाहे वो हमारे व्यवहार की हो, उसी के कारण जीवन में अशांति आती है। आप एक भी चीज, आप कोई भी चीज ले लीजिए। ऐसा कहते हैं कि बहुत स्वाद होना, इसको खाने पीने का एक बहुत शौक है, वो अच्छा नहीं है। कोई ऐसा कहता है कि इस तरह से नाचना गाना वो बहुत अच्छा नहीं है। कोई ऐसा कहता है कि बहुत तरह के जो विचार जो करते हैं लोग, कई लोग, वो अच्छा नहीं है। हर चीज के पीछे का कारण क्या है? उस पर हमारी एक पकड़ होती है, तो वही हम करना चाहते हैं। गुस्सा होते हैं क्यों? क्योंकि आपके अनुसार कुछ काम नहीं हुआ। आपने जो मन में तय किया था ना, उसके अनुरूप काम नहीं हुआ, हम गुस्सा हो जाते हैं। हमने बोला कि ये करो, और बच्चे ने, बेटे ने, बेटी ने, या तो किसी ने भी एक ऐसा नहीं किया, हम गुस्सा हो जाते हैं। हम मान बैठते हैं कि इस तरह से होना, उसका नाम ही जीवन है, या तो व्यवस्था है, या तो संस्कार है। ऐसा नहीं हुआ, हम गुस्सा हो जाते हैं। हम ईर्ष्या होती है, हम डिप्रेस हो जाते हैं।
मैंने देखा है कि एक माँ अपने बेटे को भर बाजार, और उनके अड़ोस पड़ोस के लोग उसको मना कर रहे थे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बच्चा तो बहुत छोटा था, 10-12 साल का ही था। फिर वो माँ शांत हो गई और फिर किसी ने पूछा कि क्यों तू इतना उसको बच्चे को मार रही थी। तो बताया कि उनका मैथमेटिक्स में उनके 95 मार्क्स आए, 5 मार्क कट गए। 5 क्यों कट गए? क्योंकि माता ने तय कर लिया था कि 100% आते हैं मैथमेटिक्स में तो ही बच्चा अच्छा होगा, बुद्धिशाली होगा, उनकी कैरियर बनेगी। जहां भी झगड़ा होता है, अब देखिए क्यों होता है। एक पक्ष ऐसा मानता है कि ये सही है, दूसरा ऐसा मानता है कि दूसरा कुछ और सही है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। हर एक बात बाबत में जहां से अशांति उत्पन्न होती है उसका एक ही कारण है, हमारी पकड़, हमारा आग्रह। और फिर हम अपने आप को बुद्धिशाली बनाते हैं, बताते हैं। लेकिन बुद्धि का फल क्या है? यदि हम बुद्धिशाली है तो बुद्धिशाली तो विचार करता है कि जिसके लिए हम मर जाते हैं, मरने मारने पर आ जाते हैं, उसका फल क्या है? अंत में क्या होगा? 1915 में, 14 में, जब विलियम कैसर, वो जर्मनी का राजा था, तो जब वो युद्ध में उतरा यूरोप के साथ, उसी वक्त ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर था, अब ब्रिटेन का तो उसमें कोई हिस्सा था ही नहीं। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में कुछ ऐसा हो गया, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई और फिर जर्मनी ने उस पर हमला किया, और उसके लिए दो पक्ष बन गए, हिटलर के विलियम कैसर के पक्ष में और फिर ऑस्ट्रिया के पक्ष में। अब ब्रिटेन का तो उसमें कोई भाग था ही नहीं। फिर भी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने सोचा कि यह सब जो युद्ध हो रहे हैं बार बार छोटे बड़े, तो हम ऐसा करते हैं कि ऐसा ऐसा युद्ध हम शुरू कर दे, ऐसा वॉर शुरू कर दे कि टू एंड ऑल द वॉर्स, दिस इज द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। हम एक ऐसा महायुद्ध शुरू करते हैं कि वो सभी युद्धों को समाप्त कर दे, एक बार फैसला हो जाए इधर का या उधर का, बात खत्म, भविष्य में कोई दूसरा युद्ध न हो, ऐसा हम करते हैं। मैं आया चेक करके। तो जब ऐसा उन्होंने सोचा और फिर ब्रिटेन, वो तो ऊपर से मगर हो गया, कैमरा चल रहा है कि नहीं? गिरीश जी प्लीज म्यूट करिए, आपका अनम्यूट हो गया है। मैं यहाँ से कर नहीं पा रही हूँ म्यूट।